अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट, आज का जो एक्सपेरिमेंट है आपका वो है सिग्नल कन्वर्जन के ऊपर, जिसमें आपने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर एंड फ्रीक्वेंसी टू वोल्टेज कन्वर्टर, ये हमने डिस्कस किया लेक्चर में और ये है आपका एक्सपेरिमेंट। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मैं आपको एक्सपेरिमेंट कराता हूँ वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। तो ये है आपके पास वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। इसमें क्या होना है कि जिस तरह आप वोल्टेज की वैल्यू चेंज करेंगे उस हिसाब से आपकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, और वो आपने दो तरीक़ों से देखनी है। एक आप ऑसिलोस्कोप से भी देख सकते हैं और दूसरा आप वहाँ से जो आपके पास 555 टाइमर है वहाँ पर भी आपको डिस्प्ले होगी। तो इसके लिए आपने ये सेटअप सबसे पहले अरेंज करना है, जिसमें आपने ये व्हीटस्टोन ब्रिज दिया है, उसको +12 वोल्ट और 0 वोल्ट दिए हैं। यहाँ पर आप व्हीटस्टोन ब्रिज भी यूज़ कर सकते हैं, आप स्लाइडिंग टाइप रजिस्टर भी, वेरिएबल रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं, आप कार्बन ट्रैक यूज़ कर सकते हैं, आप वायर बाउंड यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपने वोल्टेज की वैल्यू वेरी करके देनी है। तो ये आपने व्हीटस्टोन ब्रिज यूज़ की है 12 वोल्ट और 0 वोल्ट देने के बाद। अब इसकी जो आपने ये आउटपुट है ये आपने VF कन्वर्टर को दी है, जो कि वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट करके आपको देगा। वहाँ से फिर आपने ये डिफरेंशिएटर को दी है और डिफरेंशिएटर से आपने कंपैरेटर, और कंपैरेटर से ये आपकी आउटपुट टाइमर काउंटर को चली गई है। इसकी सेटिंग करनी है आपने 1 सेकंड, और यहाँ पर आपने ऑसिलोस्कोप अटैच करनी है, चैनल 1 अटैच करना है। ये टेस्टिंग पॉइंट 1 है, ये 0 वोल्ट है, तो इसकी आपने सेटिंग करनी है। तो आपने एक्चुअली मालूम क्या करना है कि जैसे आप यहाँ से वोल्टेज की वैल्यू चेंज करेंगे, जो कि आपको मीटर पे भी शो होगी, तो आपके पास आउटपुट फ्रीक्वेंसी आएगी। फ्रीक्वेंसी को वो कन्वर्ट करके देगा वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। तो वो आपने नोट डाउन करना है कि 0.2 वोल्ट है तो फ्रीक्वेंसी कितनी आती है। इसी तरह जब 0.4 है तो फ्रीक्वेंसी कितनी आती है, 0.6 है तो किस तरह आती है फ्रीक्वेंसी और कितनी आती है। और जो आपने टाइमर पे देखना है वहाँ पर आपको रीसेट करना पड़ेगा। जब आप रीसेट करेंगे तो वो आपको नई फ्रीक्वेंसी देगा, वरना वो ऑलरेडी जो काउंटेड फ्रीक्वेंसी है उसी में वो ऐड करके आपको दे देगा। तो ये प्रोसीजर की बात हम कर चुके हैं। ये पॉइंट्स हैं, ये आप खुद भी पढ़ लें। यही आपको बताता है कि ये आपने मुख्तलिफ वैल्यू देनी है और उस पर आपने वैल्यू लेनी है आउटपुट की और टेबल में फिल कर लेनी है। और जो लास्ट है आपको, वो आपको क्या बताता है कि ऑसिलोस्कोप की आपने टाइम सेटिंग 0.2 मिलीसेकंड पर डिवीजन रखनी है, और जो चैनल 1 है आपके पास या चैनल 2, आपकी मर्ज़ी है ऑसिलोस्कोप का जो भी अटैच करें, उसकी एक ऑप्टिमाइज सेटिंग उसने आपको 2 वोल्ट पर डिवीजन दी है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं जिस तरह आपको सूटेबल नज़र आए। जैसे ये मैंने यहाँ पे इसकी सेटिंग की है, ये आपकी टाइम सेटिंग है 0.2 मिलीसेकंड, और आपकी जो वोल्टेज की है सेटिंग वो है आपके पास 2 वोल्ट पर डिवीजन। तो इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो ये 2 वोल्ट से 1 वोल्ट हो जाती है, ये 0.5 वोल्ट हो जाती है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन आपने इस तरह रखनी होती है जो आप उसका एनालिसिस सही तरह कर सकें। तो उसके बाद आपने ये इनपुट वोल्टेज पे फ्रीक्वेंसी टाइम मालूम कर लेना है, और उसको जब इन्वर्स करेंगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो यही सारा सेटअप यहाँ पर आपके ट्रेनर बोर्ड पर अटैच है। ये जिस तरह मैंने आपको कहा था, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है आपका, जिसको आपने 12 वोल्ट अप्लाई किए हैं। ये 12 वोल्ट यहाँ से आपने अप्लाई किए हैं। ये अभी आपकी ये मूव हो गई है, वायर मूव हो गई थी तो मैंने दोबारा अटैच कर दिया है TP1 पर। तो ये है आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज, और ये है आपके पास वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर जो व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ अटैच है। वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर फिर आपका ये डिफरेंशिएटर के साथ अटैच है, और डिफरेंशिएटर की हमने जिस तरह बात किया था, इसकी आप ये सेटिंग चेंज कर सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 10 मिलीसेकंड कर सकते हैं, या 100 मिलीसेकंड कर सकते हैं। तो इस पर आप एक्सपेरिमेंट डिफरेंट वैल्यू पे परफॉर्म कर सकते हैं। ये है आपके पास टाइमर या काउंटर, ये अभी 198 शो कर रहा है, इसको आपको रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट करेंगे तो ये दोबारा आपको कोई ना कोई वैल्यू देगा। तो ये अब आपने ये इनपुट इस टाइमर या काउंटर को दे दिया। ये बिल्कुल सेम इसी तरह के कनेक्शन है जो यहाँ पर आपके पेज पर हुए हैं। तो आपने अब करना क्या है, अब आपने ये वोल्टेज की वैल्यू चेंज करनी है। अब ये आपको यहाँ सामने वोल्टमीटर अटैच है जो आपको शो कर रहा है 0.2, इसको आपने यहाँ से चेंज कर सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से। तो अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, ये मैंने इसको 0.16 कर दिया, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि 0.2। जब आप 0.2 से देखते हैं कितनी फ्रीक्वेंसी है,
इसको रीसेट करें, ये अब आपको 198 शो कर रहा है, 199 गालबन। तो ये 199 आपकी फ्रीक्वेंसी है। अब आप आउटपुट फ्रीक्वेंसी या 199 हर्ट्ज़ लिख सकते हैं 0.2 के बाद। नेक्स्ट आपने 0.4 करना है, तो यहाँ से आप इसको चेंज करें। जब आप इसको 0.4 करते हैं, ये 0.4 हो गया। जब आप इसको 0.4 करते हैं तो इसको आपको रीसेट करना पड़ेगा। इसको रीसेट करें, और रीसेट करने के बाद ये 393 वैल्यू दे रहा है। तो ये यहाँ पर आप 393 कर दें, और यहाँ पे भी आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। तो अब मैं 0.4 के बजाय 0.6 करने लगा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखें अब ये चेंज हो रहा है 0.6 वोल्टेज। तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी आपको फ्रीक्वेंसी चेंज नज़र आएगी। अब यहाँ पे भी देखें आप कि इस पर भी आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है ऑसिलोस्कोप के ऊपर, और यहाँ पर देखें यहाँ 0.6 हो गई है वोल्ट। और उसी हिसाब से यहाँ पर आपके जो डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी हो रही है वो कितनी है, वो है आपकी 595। तो आप 595 यहाँ पर लिखेंगे 0.6 के बाद 595। अब दोबारा आपको मैं अगेन बता देता हूँ कि एक आपने ऑसिलोस्कोप के ज़रिए फ्रीक्वेंसी देखी है, और इसी तरह आपने फ्रीक्वेंसी 555 टाइमर डिस्प्ले से देखी है। तो जब आप इसको चेंज करते जाएंगे इसी तरह 0.6 के बाद 0.8 करें आप, 0.8 करने के बाद फिर आप इसको रीसेट करें, तो वो आपको कितनी देता है 800। तो इसको आप 800 लिख लें। इसी तरह जब आप 1 करते हैं, ये अब आपकी वोल्टेज 1 हो गई है, तो 1 करते हैं तो उसके बाद दोबारा इसको रीसेट करें, तो अब आपको ये 992 वैल्यू दे रहा है, जो आपने यहाँ नोट डाउन करनी है। नेक्स्ट आपने ये करना है, इसमें अब आपने जब 1 वोल्टेज इनपुट सप्लाई दी है तो टाइम फॉर 1 साइकिल आपने मालूम कर लेना है। यहाँ से अब एक साइकिल का जो टाइम है वो मालूम कर लें। अब ये देखें जो हमने टाइम है वो एक डिवीजन 0.2 मिली सेकेंड के बाद है। तो अगर आप इसको मूव करते हैं पोजीशन, मैं इसको यहाँ पोजीशन मूव कर देता हूँ कि मैंने इसको यहाँ मूव कर दिया। तो अब ये देखें आप एक डिवीजन और उसके बाद तकरीबन 3 डिवीजन और हैं, यानी कि एक डिवीजन आपकी 0.2 मिली सेकेंड है, तो वो 2.5 ऑलमोस्ट है। तो ये 0.2 और 0.3 मिली सेकेंड आ जाता है। तो जब यहाँ 0.3 मिली सेकेंड आ जाता है तो इसको 1 से डिवाइड करें, तो 0.3 को जब आप 1 से डिवाइड करेंगे आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसी तरह आप 2 वोल्ट देंगे, जब 2 वोल्ट देंगे तो यहाँ पे टाइम चेंज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है यकीनन, तो आप उससे टाइम निकाल के फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं।